Hello kids, today we will start our 5th standard English subject unit 3 activity 2 festivals happy time together. So dear students, as you know we finished our unit 3 activity 1. So we will start activity 2. So shall we start now? Activity 2A, present the present generation, especially the young, make more use of cell phones and computers. Therefore, writing letters to friends and relatives is gradually forgotten. ये जो प्रेजेंट जनरेशन है बच्चों, इस जनरेशन में स्पेशली यंग मीन जो छोटे लोग होते हैं, बड़े लोग भी सेल फ़ोन यूज़ करते हैं, है ना, सेल फ़ोन और कंप्यूटर यूज़ करते हैं. Therefore, writing letters to friends and relatives is gradually forgotten. उसकी वजह से क्या हुआ, जो लेटर राइटिंग लिखने का जो हैबिट होता है ना, वो सब लोग भूल चुके हैं. पहले के ज़माने में लोग लेटर लिखा करते थे अपने फ्रेंड्स को और अपने रिलेटिव्स को, जो भी अपने रिश्तेदार होते हैं वो लेटर लिखकर ही अपने फीलिंग्स को, अपने जो भी प्रॉब्लम हो या जो भी शेयर करना हो लेटर्स के द्वारा शेयर करते थे. लेकिन अब सारे लोग सेल फोन्स और कंप्यूटर्स के और वीडियो कॉलिंग के द्वारा अपने थॉट्स शेयर करते हैं, बातें करते हैं, है ना. तो कोई अभी लेटर लिखते नहीं है. हियर टू पेन फ्रेंड्स, यहाँ पे टू पेन फ्रेंड्स बोला गया है. पेन फ्रेंड्स क्यों बोला गया है? क्योंकि वो लोग अपनी बातें लेटर से लिखकर जताते हैं, है ना. एक दूसरों को लेटर एक्सचेंज करके वो अपने फीलिंग्स को, थॉट्स को शेयर करते हैं, इसलिए इनको पेन फ्रेंड्स बोला गया है ना. क्यों? क्योंकि वो लेटर एक्सचेंज करके अपनी बातें वो शेयर करते हैं. तो यहाँ पे दो फ्रेंड्स हैं, भरत एंड जमशेद. यहाँ पे दोनों का नाम क्या है? एक का नाम है भरत, एक का नाम है जमशेद. एक्सचेंज लेटर्स डिस्क्राइबिंग हाउ दे सेलिब्रेटेड देयर न्यू ईयर डे. वो डिस्क्राइब कर रहे हैं लेटर के द्वारा कि वो अपना न्यू ईयर किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं. रीड एंड एन्जॉय द फॉलोइंग पर्सनल लेटर. सो आपको अभी लेटर ये रीड करके आपको एन्जॉय करना है और समझना भी है. सो स्टार्ट. फेस्टिवल हैप्पी टाइम टुगेदर, है ना. फेस्टिवल्स के दिन क्या करते हैं? सारे लोग, सारे रिलेटिव्स एकजुट होकर मिलकर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं. इसलिए यहाँ पे हैप्पी टाइम टुगेदर लिखा है ना. क्योंकि जो हैप्पी टाइम होता है वो साथ में मिलकर ही मनाने में खुशी होती है, इसलिए हैप्पी टाइम टुगेदर बोलते हैं. ओके. तो यहाँ पे ये लेटर है, इसलिए यहाँ का ये लेटर का फॉर्मेट कैसा होता है? पहले हमें एड्रेस लिखना होता है ना. पहले जो लेटर लिखते हैं वो अपना खुद का एड्रेस पहले लिखते हैं. तो यहाँ पे लेटर लिखा है, जमशेद ने लेटर लिखा है किसके लिए? टू भरत, है ना. भरत के लिए जमशेद ने लेटर लिखा है यहाँ पे. तो ये जमशेद का एड्रेस क्या है? नंबर 16 पारसी कॉलोनी, अलकापुरी रोड, बड़ौदा. तो यहाँ से एड्रेस से ही पता चलता ही कि जमशेद कौन से कास्ट से बिलोंग करता है? पारसी, है ना. पारसी रिलीजन का है ये. ओके. तो यहाँ पे डेट लिखा है कि लेटर उसने कभी लिखा था? 15 नवंबर 2007 का ये लेटर है. तो उसने भरत को ये लेटर लिखा है कि वो अपना न्यू ईयर किस तरह से सेलिब्रेट करता है. ओके. तो ये लेटर में वो कैसे स्टार्ट करता है देखिए. उसने लिखा है, डियर भरत, प्रिय भरत, आई हैव नॉट हर्ड फ्रॉम यू फॉर अ लॉन्ग टाइम. बहुत दिन से मैंने आपके बारे में कुछ सुना नहीं है. आई होप यू आर फाइन. मैं आशा करता हूँ कि आप ठीक हो. 2 months back you had asked me how we celebrate our new year. अब 2 महीने के पहले आपने मुझे पूछा था कि आप अपना न्यू ईयर किस तरह से सेलिब्रेट करते हो, अपना जो आपका
आपकी कास्ट में जो पारसी लोगों का जो न्यू ईयर है वो किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं वो लोग, ऐसे पूछा था। किसने पूछा था? भरत ने पूछा था जमशेद से, है ना। जमशेद से भरत ने पूछा था कि आप किस तरह से आपका न्यू ईयर मनाते हो। तो वो टाइम पे क्या हुआ था, जमशेद को टाइम नहीं था, तो उसने क्या बोला, बट आई वॉज बिजी विथ माई फर्स्ट टेस्ट एंड ऑल्सो विथ नवरोज़ और पतेती। नवरोज़ और पतेती, है ना। वो बोल रहा है, जमशेद क्या बोल रहा है कि प्रिय भरत, बहुत दिनों से मैंने आपके बारे में कुछ सुना नहीं है। आशा करता हूँ कि आप ठीक हो। 2 महीने पहले आपने मुझसे पूछा था कि आप अपना न्यू ईयर किस तरह से सेलिब्रेट करते हो, बट आई वॉज बिज़ी, लेकिन मैं बहुत बिज़ी था क्योंकि क्या था, उसका फर्स्ट टेस्ट था, है ना, एग्ज़ाम का उसका टेस्ट था। और ऑल्सो विथ नवरोज़ और पतेती, उनका न्यू ईयर का त्यौहार भी था, न्यू ईयर भी था उसका, इसलिए वो लेटर उसको नहीं लिख पाया, है ना, उसको टाइम नहीं मिला। क्योंकि ये नवरोज़ और पतेती क्या है, पारसी न्यू ईयर सेलिब्रेशन, मीन्स उनका जो पारसी लोगों का न्यू ईयर सेलिब्रेशन था, इसके वजह से उसको लेटर लिखने को टाइम नहीं मिला था। तो वो लिख रहा है कि अभी वो उसको टाइम मिला है, तो वो अभी लिख रहा है कि पारसी लोगों में किस तरह से न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं। तो कैसे, वो क्या लिख रहा है, वी पारसीज आर स्मॉल कम्युनिटी, है ना। वो पारसी लोगों का, उनका कम्युनिटी मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल, है ना। कम्युनिटी मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल। जो पारसी उनके लोग हैं, बहुत ही उनकी गणता बहुत कम है, छोटे कम्युनिटी है उनका। और वी केम फ्रॉम ईरान, वो कहाँ से आए थे, ईरान से आए थे। एंड सेटल्ड इन गुजरात, वो ईरान से आए थे और गुजरात में आकर वो सेटल्ड हो गए। ओके। वी वर्शिप फायर, वो वर्शिप मीन्स व्हाट, वर्शिप मीन्स पूजा। वर्शिप मतलब क्या होता है, पूजा। वो पूजा करते हैं फायर का, मीन्स आग का वो पूजा करते हैं। अवर टेम्पल इज़ कॉल्ड अगियारी, और उनके मंदिर को क्या बोलते हैं, अगियारी। क्या बोलते हैं, अगियारी मीन्स फायर टेम्पल। क्योंकि वो आग का पूजा करते हैं, इसलिए उनके टेम्पल को मीन्स मंदिर को अगियारी बोलते हैं, या फायर टेम्पल भी बोलते हैं, है ना। मीन्स वो आग का पूजा करते हैं ना, इसलिए अगियारी। ओके। वी ऑफर सैंडलवुड स्टिक्स, वो क्या ऑफर करते हैं उनके भगवान को, सैंडलवुड स्टिक्स मीन्स जो चंदन की लकड़ियों की स्टिक्स होते हैं ना, वो ऑफ़र करते हैं। क्यों, इन सैक्रेड फायर, उनका जो सैक्रेड फायर, सैक्रेड मीन्स होता है पवित्र, है ना, होली मीन्स पवित्र आग। ओके। सैक्रेड मीन्स पवित्र आग, सैक्रेड फायर, पवित्र आग में वो लोग सैंडलवुड का जो चंदन की लकड़ियाँ डालकर वो जलाते हैं। एंड रिसाइट प्रेयर्स, और वो प्रार्थना करते हैं, है ना। वो चंदन की लकड़ियाँ वो पवित्र आग में डालकर जलाकर भगवान से वो प्रेयर करते हैं। मेन एंड चिल्ड्रन कवर देयर हेड्स विथ स्मॉल कैप्स एंड वुमेन कवर देयर हेड्स विथ साड़ीज़। मेन मीन्स जो जेंट्स लोग होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने हेड्स को कवर करते हैं, मीन्स अपने सर को ढकते हैं। विथ स्मॉल कैप्स, छोटे कैप्स पहनते हैं वो, और अपने सर को वो ढक लेते हैं। और स्त्री लोग, जो वुमेन्स मीन्स जो लेडीज़ होते हैं, वो अपने सर को साड़ीज़ से कवर करते हैं, अपने सर को साड़ी से ढकते हैं। वी ऑल ग्रीट एंड विश साल मुबारक टू ईच अदर, फिर वो क्या करते हैं, एक दूसरों को विश करते हैं, है ना। हम भी विश करते हैं ना एक दूसरों को, हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं ना, इस तरह से वो लोग भी एक दूसरों को विश करके बोलते हैं साल मुबारक टू ईच अदर, एक दूसरों को साल मुबारक विश करते हैं। हमने यहाँ पे, हम पिक्चर में देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आग जल रहा है ना, इसे बोलते हैं अगियारी, मीन्स
सैक्रेड फायर, पवित्र आग, है ना। ये पवित्र आग वो जलाते हैं और उसमें वो गॉड को चंदन की लकड़ियाँ ऑफ़र करते हैं। चंदन की लकड़ियों से वो आग जलाते हैं और भगवान को हाथ जोड़कर वो प्रार्थना कर रहे हैं ना, वो प्रेयर कर रहे हैं। और उन्होंने सब लोगों ने वाइट कैप पहना हुआ है, कैप से उन्होंने अपने सर को ढका है और भगवान से वो फायर करके वो जला कर वहाँ पे आग जलाकर, चंदन की लकड़ियों से आग जलाकर भगवान से वो प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे आपको चंदन की लकड़ियाँ भी दिख रहा है ना। इस तरह से वो भगवान को, ये उनका कल्चर है, उनका पारंपरिक उनका त्यौहार है। इस तरह से वो अपना पारसी का न्यू ईयर मनाते हैं पूजा करके, ठीक है। देखिए इस पिक्चर में यहाँ पे आग जला हुआ दिख रहा है आपको, ये है अगियारी, है ना। सैक्रेड फायर मीन्स पवित्र आग, इसको बोलते हैं पवित्र आग, ठीक है, सैक्रेड फायर। नेक्स्ट अभी हम आगे देखते हैं, आगे उसने लेटर में क्या लिखा है। आगे उसने लिखा है ऑन पतेती एवरीवन। ऑन पतेती, पतेती के दिन मीन्स न्यू ईयर के दिन क्या होता है, एवरीवन वेक्स अप अर्ली, सब लोग जल्दी उठते हैं। जैसे हम भी अपने न्यू ईयर में जल्दी उठते हैं ना, नए साल में सब लोग जल्दी उठते हैं, इस तरह से वो लोग भी पतेती में सुबह में जल्दी उठते हैं। एवरीवन वेक्स अप अर्ली, गेट्स रेडी, तैयार हो जाते हैं। वियर्स न्यू क्लोथ्स, नए कपड़े पहनते हैं। वी डेकोरेट आवर हाउसेज एंड स्टेप्स एट द एंट्रेंस विथ चॉक एंड कलर्ड पाउडर, है ना। जैसे हम भी दिवाली में अपने घर के सामने रंगोली डालते हैं ना, रंगोली बनाते हैं, उसी तरह से वो लोग भी सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर, है ना, नए ड्रेस पहनते हैं और उनके घर को अच्छी तरह से डेकोरेट करते हैं। और उनके घर के एंट्रेंस में, स्टेप्स में वो लोग चॉक से या कलर्ड पाउडर से वो लोग रंगोली बनाते हैं, जस्ट लाइक रंगोली, एंड विथ फ्लावर्स एंड गार्लैंड्स, और वो फूलों से सजाते हैं, है ना। ऑन दिस डे स्पेशल डिशेज आर प्रिपेयर्ड, इस दिन क्या करते हैं वो लोग, स्पेशल डिशेज तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। पारसी फूड इज़ वेरी डिलीशियस, पारसी फूड इज़ वेरी डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी होता है ना। वी प्रिपेयर रवा फ्रॉम सूजी, मिल्क एंड शुगर, ये पारसी लोगों का जो डिशेस होता है ना, वो बहुत ही डिलीशियस होता है, बहुत ही टेस्टी, स्वादिष्ट होता है ना। और उस दिन वो जैसे गुजराती लोग जैसे शीरो बनाते हैं ना, वैसे यहाँ पे वो लोग रवा का, सूजी, मिल्क और शुगर से वो लोग रवा बनाते हैं और वो डेकोरेट करते हैं वैरायटी ऑफ डिशेस विथ फ्राइड आलमंड्स एंड रेजिन्स, मीन्स ये आलमंड से और रेजिन से वो डेकोरेट करते हैं उनकी डिशेस को। मीन्स जो बादाम और रेजिन्स मीन्स जो ड्राई ग्रेप्स होते हैं ना, उसको रेजिन्स बोलते हैं। ड्राई ग्रेप्स और बादाम डाल के वो डेकोरेट करते हैं उनके वैरायटी ऑफ डिशेस को। समझ में आया। वी विजिट ईच अदर हाउसेस एंड गिव्स गिफ्ट एंड फूड टू पुअर पारसी फैमिली, वो क्या करते हैं, उनके पारसी लोगों में जो भी पुअर फैमिलीज़ होते हैं ना, पुअर पारसी फैमिलीज़, उनके घर पे जाते हैं, उनसे मिलते हैं उनके घर पे जाके और उनको गिफ्ट देते हैं और साथ में ही वो खाना भी उनको देते हैं। क्यों? क्योंकि वो गरीब होते हैं। तो गरीब फैमिलीज़ के घर पे वो लोग उनसे मिलते हैं, घर पे जाके विज़िट करते हैं उनको और उनको बहुत सारे गिफ्ट और खाना देते हैं। बहुत अच्छी बात है ना। इस तरह से वो अपना पारसी का जो न्यू ईयर है सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पे लिखा है फ्रॉम एन अर्ली एज, बहुत ही छोटे उम्र में ही, वी चिल्ड्रन, हम बच्चे सीखते हैं, लर्न मीन्स सीखते हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ शेयरिंग, मतलब महत्व, इम्पोर्टेंस मीन्स महत्व, किसका महत्व, शेयरिंग का महत्व, मतलब एक दूसरों को शेयरिंग करना वो सीखते हैं। जो भी किसी के पास जो चीज़ नहीं होती है वो उनको देना,
है ना, उनको शेयर करना कितनी अच्छी बात है ना। तो ये छोटी उम्र में ही ये बात सीख लेते हैं। किस तरह कैसे उन्होंने सीखा ये बात, क्योंकि उनके पारसी लोगों का वो कल्चर है कि पुअर फैमिलीज़ के घर पे जाके उनसे मिलना और उनको गिफ्ट देना, है ना, फूड देना। तो ये सब बच्चे देखते हैं ना, तो वो छोटे उम्र में ही वो भी सीख जाते हैं कि गरीब लोगों को हमें शेयरिंग करना चाहिए। तो छोटे बचपन से ही उन्होंने ये इम्पोर्टेंस को समझा है कि हमें शेयरिंग करना चाहिए, है ना। जिसके पास जो चीज़ नहीं होती है वो उनको देना चाहिए, उसको अच्छी आदतें बोलते हैं ना, शेयरिंग करना बोलते हैं, है ना। तो ये बच्चे छोटी उम्र में ही शेयरिंग का इम्पोर्टेंस समझते हैं और शेयरिंग करना वो सीखते हैं छोटी उम्र में ही, है ना। मैन एंड वुमेन मिक्स फ्रीली विथ ईच अदर, मतलब यहाँ पे भेदभाव नहीं है, लड़का है या लड़की है ऐसा भेदभाव वो लोग नहीं करते। वो सबके साथ फ्रीली एंजॉय करके बहुत ही अच्छे से वो रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। आई एम इंटरेस्टेड टू नो हाउ यू सेलिब्रेट योर फेस्टिवल इन आसाम। अभी यहाँ पे जमशेद ने तो भरत को पूरा डिटेल में बता दिया कि उनके पारसी समाज में किस तरह से न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। तो अभी जमशेद भरत को पूछ रहा है कि मैं भी बहुत इंटरेस्टेड हूँ टू नो हाउ यू सेलिब्रेट, कि मुझे भी ये इंटरेस्टेड है कि मुझे ये समझना है कि आपके आसाम में ये न्यू ईयर किस तरह से मनाते हैं, है ना। आई एम इंटरेस्टेड टू नो हाउ यू सेलिब्रेट योर फेस्टिवल्स इन आसाम। तो आप अपने फेस्टिवल को आसाम में किस तरह से मनाते हो ये मुझे भी सुनना है, मुझे भी समझना है। तो आई होप यू विल रिप्लाई सून। तो मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही जल्द आप मुझे रिप्लाई करोगे या लेटर लिखोगे। विथ लव जमशेद। तो ये प्यार से वो लिख रहा है ये लेटर और बोल रहा है कि विथ लव जमशेद। तो जमशेद ने भरत को ये इस तरह से ये लेटर लिखा है और उसने बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल में उनका न्यू ईयर के बारे में, पारसी लोगों का न्यू ईयर के बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। तो आपको ये अच्छे से ये लेटर को अच्छे से आपको रीडिंग करना है और समझना है। ओके, वीडियो आप अगर अगेन एंड अगेन देखोगे, समझोगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। आपको आपका टेक्स्ट बुक को सामने रखकर वर्ड टू वर्ड आपको सुनना है और समझना है। फिंगर रख के अगर आप समझोगे टेक्स्ट बुक में तो और अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, तो ये जो भरत का जो लेटर होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।